बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 20 मार्च 2023 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह नूर की आयत 26 में इरशाद बारी ताला है, ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लिए हैं और ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लिए। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इनका दामन पाक है इन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, इनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए जानने वालों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की शख्स ने पूछा कि इसके कफ़ील का इंतकाल हो गया है। इस सूरत में खुरूज अऊदा यानी छुट्टी का वीज़ा या कफ़ालत की तब्दीली किस तरह कराई जा सकती है, पेशा आमिल मंजली है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कफ़ील का इंतकाल होने की सूरत में इसके वर्सा की जानिब से किसी एक फ़र्द के नाम पर वकालत नामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाएगा। कफ़ील के वर्सा जवाज़ात से मुतल्लिका जो भी इसके अंडर में या ज़ेर निगरानी ज़ेर कफ़ालत वर्कर्स हैं, गैर मुल्की हैं, उन तमाम की कफ़ालत किसी दूसरे शख्स को इनकी फ़ैमिली में तब्दील हो जाएगी। महकमा इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के स्पॉन्सर्स को ये इख्तियार होता है कि वह अपने ज़ेर कफ़ालत ममलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के रिहाइश अकामे का इजरा, तजदीद, खरूज अऊदा या फ़ाइनल एग्ज़िट की कार्रवाई के लिए इदारे जवाज़ात से डायरेक्टली रुजू करते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। सऊदी अरब के शुमाली इलाके हायल से अफसोसनाक खबर आई है कि हायल की कमिश्नरी अल हायत के गोदामों में आग से 30 लाख रियाल से ज़ायद का नुकसान हुआ है। कमिश्नरी हायल शहर से 250 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। यहाँ एक तजारती मरकज़ के गोदामों, बेकरियों और सेंट्रल कोल्डेज स्टोरेज में आग लगी। सऊदी शहरी दिफा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। महकमा ट्रैफिक के एहलकारों ने दौरान तजारती मराकज़ जाने वाली सड़कें बंद कर दी थीं। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए मुतबादल रास्ते बनाए गए। आग लगने की वजूहात क्या हैं, इस पर सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी और मक्कातुल मुकरमा मस्जिदुल हराम की अमूर कमेटी की जनरल प्रेसिडेंसी ने कहा है कि वालिदैन से अलहदा हो जाने वाले बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए कलाई बैंड्स तकसीम किए गए हैं। ये कलाई बैंड बच्चे का नाम और उसके वालिदैन का राब्ता नंबर दिखाता है ताकि हुकाम को वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों तक पहुँचने में मदद दी जा सके। जनरल प्रेसिडेंसी में समाजी रज़ाकाराना और इंसानी खिदमात के अंडर सेक्रेटरी जनरल खालिद बिन फ़हद अल शल्वी ने अहम इत्तलात शेयर करते हुए कहा, इन कलाई बैंड की सहूलत से बहुत सारे वालिदैन जो अक्सर बच्चों के गुम हो जाने की बिना पर अपनी तमाम इबादात को भूल जाते हैं, अब उन्हें परेशानी नहीं होगी। एक माहिरीन नफ्सियात ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ मस्जिदुल हराम जाने के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहते थे क्योंकि वो इनको हजूम में गुम होने के बारे में काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद होते थे, जो कि एक कुदरती बात है। स्मार्ट बैंड ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ायरीन के आराम में मदद फराहम करने और इन्हें मुनासिब और तसल्ली बख्श खिदमात फराहम करने के लिए ये बेहतरीन इक़दाम किया है। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि फरवरी 2023 के दौरान सऊदी अरब में काम करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों के ख़िलाफ़ 600 से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई गईं। सबसे कम शिकायत अल सऊदिया की हैं। फ़ज़ाई कंपनियों और एयरपोर्ट्स की दर्जाबंदी के इंडेक्स के मुताबिक 1 लाख मुसाफिरों में से 12 ने सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया की सर्विस के हवाले से इंतहाई नापसंदगी का इजहार किया।
السعودیہ کی انتظامیہ 98% شکایات ریکارڈ وقت میں نپٹا چکی ہے۔ کم شکایات کے حوالے سے ناس ایئر دوسرے نمبر پر رہی، جس پر فی لاکھ مسافروں میں سے 21 مسافروں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ ناس ایئر انتظامیہ نے 51% شکایات دور کیں۔ عدیل ایئر فلائی ایئر ڈیل تیسرے نمبر پر رہی۔ اس طرح سے دیگر ایئر لائنز کو سختی سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ مسافروں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کریں۔ سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس پر یہ سہولیات میسر ہونا چاہیے اور کسی بھی ایئر لائن کے خلاف جو بھی شکایات ہوں گی اس پر ایکشن لیا جائے گا۔